हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत और सुबह का खाना हमारा सब्जी बन चुकी है। दूध भी गर्म हो गया है और आयुष मांग रहे थे दूध, तो इनके लिए हम दूध दे रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा हमने मिलाया है, ये प्रोटीन का डब्बा ले आए थे इनके चाचा, और ये गिलास वही लेके आए थे। तो ये जब से ले आए हैं तब से ये इसी में मांगते हैं। वैसे तो गिलास में पी लेते थे, लेकिन अभी इसमें डाल के मिलाकर ही मांगते हैं, क्योंकि अभी नया नया है तो इस वजह से ज़्यादा मांगते हैं। वैसे तो ऐसे ही पी लेते थे गिलास में। और इसमें क्या है, थोड़ा सा ऊपर खुला है, ढक्कन लगा हुआ है, तो बस उसी से पीना होता है। तो इनको पीना कम है, खेल ज़्यादा करना है, तो इस वजह से ये ज़्यादा मांगते हैं। वैसे इनको कोई मतलब नहीं है कि इसमें कुछ मिले, बच्चे हैं तो इनको बस तो इसी में दे देते हैं, पी लेते हैं। तब से ये इसी में पीते हैं दूध। और धनिया काट लिया है हमने सब्जी के लिए, सब्जी में डाल देंगे और सब्जी बन गई है, रोटी बना लेंगे। और आज हमें बहुत सारी सफाई करनी है, तो यहाँ अपने वाले रूम की आज सफाई करेंगे। तो धूल मिट्टी तो बहुत ज़्यादा है, और अभी भी धूल मिट्टी सफाई कर देंगे, लेकिन फिर से हो जाएगी, क्योंकि अभी बाहर जो शटरिंग लगी है वो खुली नहीं है। तो जब भी खुलेगी तो धूल मिट्टी थोड़ा बहुत आएगी अंदर, लेकिन अभी त्योहार है, पता नहीं कब तक खुल पाए। तो इस वजह से हमने सोचा चलो कर देते हैं सफाई। तो यहाँ पर ज़्यादा सामान अभी टाँड़ पे कुछ भी नहीं रखते हैं, चूहों की वजह से, कि अगर ज़्यादा सामान रख देंगे तो फिर चूहे बहुत ज़्यादा आएंगे। और जब सामान होता है तो काटने के लिए बहुत जल्दी से आ जाते हैं, चूहे चढ़ जाते हैं। तो थोड़ा ही बहुत सामान है, तो पहले टाँड़ को साफ़ कर देंगे और जो यहाँ थोड़ा बहुत सामान रख देंगे इस पर। और आज पूरी अलमारी वगैरह सब कुछ साफ़ करना है हमें। और ये रखा है इंडक्शन का डब्बा, क्योंकि ये गारंटी से है, तो इसी में उसकी जो पर्ची है इसी में चिपकी है, तो इस वजह से इसको अच्छे से संभाल के रखा है। वैसे तो अब तक आयुष इसको खेल के और तोड़ फोड़ के फेंक देते, लेकिन इसी वजह से हमने टाँड़ पे रख दिया है, जिससे ना ही इनको मिलेगा और ना ही ये तोड़ेंगे। और ये हैं इनके कुछ कपड़ों के डब्बे खाली हुए थे, तो आयुष के पापा और चाचा दोनों लोग चले गए हैं। तो कपड़े नए वाले जैसे जब धुलते हैं, प्रेस करते हैं, तो इनमें रख देते हैं, तो अच्छे से इनकी प्रेस नहीं ख़राब होती है और रखे रहते हैं इन्हीं में। और जिसको जौन सा देना होता है तो वही डब्बा निकाल के दे देते हैं। मतलब कि हर रोज़ तो पहनना नहीं है, चले गए हैं तो जब आएंगे तभी पहनते हैं। तो कुछ खाली हैं डब्बे, तो इनको हमने रख दिया है टाड़ पे। और इधर हमने अपने ड्रेसिंग टेबल को आज पीछे की साइड से साफ़ किया है हटा के। तो ये क्लेचर हमारा जब हम लाए थे तो एक बार ही लगाया था और गिर गया था, पता नहीं कैसे, हमें मालूम ही नहीं चला, और इसके नीचे चला गया था। और हम ढूंढते रहे हर जगह, हमें कहीं भी नहीं मिल रहा था। तो हमने कहा पता नहीं हमने कहाँ रख दिया है, लेकिन इतना फिर ध्यान नहीं दिया बाद में। तो कम से कम हो गए होंगे इसको 6 से 7 महीने हो गए होंगे। और दीपावली में जब सफाई की थी उससे पहले लाए थे, तब भी ये नहीं मिला था, हटाया था, लेकिन पता नहीं कहाँ फंसा रहा, लेकिन आज ये मिल गया था। तो वही हम इसको देख रहे हैं, हमको याद आ गया कि ये कब खोया था, आप जाके आज मिला है। तो ड्रेसिंग टेबल की भी सफाई करेंगे पूरा अंदर से, जो भी इसका सामान है। तो आप वो अगर कमेंट करेंगे तो हम आपको अपने ड्रेसिंग टेबल का पूरा सामान दिखाएंगे, हमने क्या क्या रखते हैं हम अपने ड्रेसिंग टेबल में और कैसे रखते हैं। तो आज तो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी काम करने हैं, सफाई करते करते बहुत टाइम हो गया था, आप लोगों को ज़्यादा नहीं दिखा पाया है। और इसके बाद नहा के आए हैं, अभी रोटियां सेक लेते हैं, थोड़ी सी सब्जी गरम की है और रोटी सेक रहे हैं, क्योंकि आज मिस्त्री हैं घर पे। और ऊपर वाला जीना जो आधा बना था पीछे की तरफ से, वही आधा छूट गया था, ऊपर की सीढ़ियाँ, तो वही बन रही हैं आज, तो उन्हीं के लिए खाना बना रहे हैं। और एक 2 टॉफ़ी रखी थी, तो बहुत दिन से रखी हैं, आयुष हमारे टॉफ़ी नहीं खाते हैं, तो एक हमने खा ली, लेकिन हमको भी अभी नहीं अच्छी लग रही है। वैसे तो खा लेते हैं, लेकिन अभी हमको नहीं अच्छी लगती है। और ये हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि क्यों हमें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है और मेरी तबीयत क्यों इतनी ज़्यादा ख़राब रहती है। तो रोटियां बना लेते हैं मिस्त्री को, और उन्हें खिला देंगे, और फिर
पापा भी साथ में खा लेंगे, सब लोग फिर खा लेंगे। जब दोपहर का खाना बनना होता है तो सब लोग खा लेते हैं। तो आज भी बहुत सारे काम हो गए थे और अभी त्यौहार तक ऐसे ही काम बढ़ते जाएंगे। काम की कमी नहीं है, काम जितने ही ख़त्म करो उतने ही ऐसा लगता है और भी बढ़ रहे हैं। तो घी निकाल लिया है, घी जैसे गर्म रोटी में लगा दो तो अच्छे से लग जाता है। और वैसे तो मतलब ठंडी रोटी हो जाए गर्मियों में लग तो जाता है, लेकिन आप अगर गरम रोटी में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से लग जाता है। तो हम चिमटा भूल गए थे लाने के लिए, तो मम्मी से मंगाया है। तब तक हमने कहा चलो एक आध रोटी ऐसे ही बनाते हैं पकड़ से। फिर हमने पकड़ा था उल्टी तरफ से और मम्मी बाहर थी तो हमने बोल दिया कि बाहर रखा है चूल्हे के पास, तो फिर वो ला के दिए थी। और अभी मिले हैं हम आपसे अगले दिन। तो अब फिर से आप लोगों को एक बार गुड मॉर्निंग। और हमारे चिप्स पापड़ सारे सूख गए हैं और ये ऐसे ही रखे थे, मतलब हमने बाल्टी में कर दिए थे। और आज हम इनको सारे अलग करके रखेंगे, मतलब पापड़ एक बाल्टी में कर देंगे और चिप्स एक बाल्टी में कर देंगे। इससे क्या है, जो हमें भूनना होगा तो वही हम निकाल के थोड़ा थोड़ा दोनों से भून लिया करेंगे। तो छोटी वाली बाल्टी में हमने चिप्स रखे हैं और बड़ी वाली बाल्टी में हमने पापड़ कर दिए हैं, क्योंकि पापड़ ज़्यादा हैं और पापड़ वैसे बड़े होते हैं तो ये टूटेंगे नहीं, और चिप्स छोटे छोटे होते हैं तो ये आराम से आ जाएंगे बाल्टी में। तो अभी हमने सुबह सुबह ही शुरू कर दिया था, जल्दी उठ गए थे तो हमने कहा इनको पहले हटा के रख देते हैं, बाद में और काम करते हैं। और आप लोग बोलते हो कि आयुष की दीदी, आप आयुष की आवाज़ सुनाया करो, अच्छी लगती है, क्या बोलता है। तो ये ऐसे ही लग रहा रहता है और कुछ गाना गा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने कहा शांत रहो, जल्दी जल्दी से कपड़े पहनो, तैयार हो जाओ, क्योंकि पापा भी आ गए हैं स्कूल जाने के लिए। तो ये अभी 1-2 दिन जाएंगे यहाँ स्कूल और फिर इनका एडमिशन हम करवाएंगे दूसरी जगह, क्योंकि यहाँ अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है इनकी। और आज हम कपड़े धुलने जा रहे हैं, पायदान वगैरह है, बहुत सारे कपड़े हैं, सारे इकट्ठे किए हैं। और आज सारे बिस्तर का खोल है और बेडशीट है, ऐसे ही सारे कवर वगैरह हैं। और ये पर्दे नहीं हटाए हैं, जब शटरिंग खुल जाएगी इसके बाद ही धुलेंगे, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा आएगी अंदर और धुल के टांग देंगे तो फिर से ख़राब हो जाएंगे। और अपनी मशीन का कवर भी धुलने जा रहे हैं, इसको भी आज धुल देते हैं। और ये जो चादर बिछा है इसको भी निकालेंगे, ये सारे कपड़े आज धुलेंगे। तो पहले बर्तन धुल के हटा देते हैं और इसके बाद में कपड़े धुलेंगे। तो बर्तन तो हमारे अभी चूल्हे के हैं, मतलब भगोना है जला हुआ, बाकी तो सब छोटे छोटे बर्तन हैं। तो पहले हल्के वाले धुल लेते हैं और बाद में धुलेंगे जो भी जले हैं। तो अभी कढ़ैया नहीं चढ़ रही है, मतलब भगोना में ही सब्जी बनाई है। और कल से खोया बनाना है, तो खोया बनाएंगे तभी कढ़ाई चढ़ाएंगे। अभी ऐसा लगता है मतलब कढ़ाई मांजनी पड़ती है तो थोड़ा सा आलस हो जाता है। और बर्तन धुलने के बाद फिर हमने कपड़े भिगोए थे निरमा में, तो ये वाले हैं छोटे वाले हल्के कपड़े, तो इनको भिगोया था। और मतलब पर्दे हैं जो, तो ये साइड में जहाँ से हम खोलते हैं पकड़ते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो वही किनारे किनारे पर हमें साबुन ज़रूर से ही लगाना पड़ता है, दाग वगैरह पड़ जाते हैं साइड में। और पर्दे ऐसा होता है, किसी किसी की आदत है कि पर्दे अगर टंगे हैं, मतलब जैसे कि आयुष के पापा लोग हैं, ज़्यादातर हमको ऐसा ही लगता है कि जो है घर में आदमी होते हैं उनका यही काम है, तौलिया नहीं ढूंढनी पड़ती है अगर पर्दे टंगे हैं सामने गेट के सामने। तो कमरे का जो पर्दा है तो बस अगर कुछ नहीं मिला, तौलिया नहीं मिली, तो फटाक से हाथ साफ़ हो जाते हैं। और कपड़े सारे धुल के छत पे डाल दिए हैं और इसके बाद फिर हम आ गए हैं झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पर झाड़ू लगा लेते हैं। और यहाँ की झाड़ू आज सुबह नहीं लगाए थे, काम में लग गए थे, तो फिर हमने कहा दोपहर में लगा लेंगे। और झाड़ू लगाने के बाद फिर हमें जाना है बैंक, आज कुछ पैसे निकालने हैं आयुष के एडमिशन के लिए और फ़ोटोकॉपी वगैरह करवानी है, तो चाचा के साथ जाएंगे, क्योंकि और कोई है नहीं घर में। और पैसा जो है तो हमें ही निकालने जाना पड़ेगा, हमारे ही खाते में लगाए हैं उन्होंने कि निकाल लेना जो खर्चा लगे आयुष के लिए। तो वही सारे कागज़ देख रहे थे कि जो भी फ़ोटोकॉपी करवाना है तो एक साथ रख लें उठा के। और फ़ोटो भी देख रहे हैं कि हमारी तो रखी हैं, हमारी भी फ़ोटो लगेंगी, आयुष के पापा की भी फ़ोटो लगेंगी। और
आयुष की फ़ोटो नहीं है तो इनकी खिंचवानी पड़ेंगी, तो इनको जब ले जाएंगे एडमिशन करवाने तो वहीं पर खिंचवा देंगे। बाकी सारे आधार कार्ड की फ़ोटो लगनी है, फ़ोटोकॉपी करवानी है, तो वही सारे कागज़ ढूंढ के रख रहे थे। लेकिन आज गए तो थे लेकिन टाइम हो गया था, हम 3 बजे गए थे तो फिर पैसे नहीं निकल पाए थे। बैंक में भीड़ काफ़ी थी और मतलब लगाते तब तक टाइम हो गया था और हमारा आधार कार्ड नहीं लगा था हमारे खाते में, तो वो भी हमने सोचा चलो लगवा देते हैं। तो हमारा आधार कार्ड का नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा था, थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो इस वजह से हमें टाइम भी हो गया था काफ़ी। तो फिर हमको दूसरे दिन जाना पड़े थे। आज तो हम ऐसे ही वापस लौट के आ गए थे और वहाँ से आने के बाद फिर हमने सारे कपड़े ऊपर से उतार के मम्मी ले आई थी, यहाँ पर रख दिया था आके। तो फिर हमने कहा चलो जो तहाने वाले हैं उन्हें तहा देते हैं, और अभी टाइम काफ़ी हो गया है तो पापा के भी कपड़े हैं तो उनको टांग देंगे, और जो हमारे बिस्तर के कवर वगैरह हैं और बेडशीट वगैरह है तो इन्हें आज हम नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि थक भी गए हैं काम करते करते और मन भी नहीं कर रहा था, तो इनको तहा देंगे। और जो कपड़े हैं मम्मी के पापा के जो मतलब पहनने वाले जो जहाँ रखने वाले हैं उनको वहीं पे रख देते हैं और अपने भी कपड़े टांग देते हैं जाके, और बाकी कवर वगैरह सब तहा के रख देंगे। अब इनको कल चढ़ाएंगे जब टाइम मिलेगा, कल या परसों। और ये तकिया है तो यहीं पर तख्त पे रखी रहती है, तो इसमें कवर चढ़ाना ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पर धूल मिट्टी से गंदी हो जाएगी। और फिर मिले हैं आपको शाम के टाइम, तो इसमें आज हमने मलाई गरम किया था तो जग में लगी है जो ही चिकनाई, तो जैसे हमारे गांव में साफ़ किया जाता है तो वैसे ही राख से साफ़ कर लेते हैं, लेकिन अभी तो हमारे यहाँ पूरे घर में मिट्टी ही पड़ी है, जिस जगह मन हो वहाँ से साफ़ कर सकते हैं। तो हमने मिट्टी से साफ़ कर दिया है और फिर हम चूल्हे की पुताई कर लेते हैं। तो अभी आग है काफ़ी, चूल्हे में बर्तन धुल के आ गए हैं लेकिन फिर भी आग ख़त्म नहीं हुई थी। ठंडियों में तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है लेकिन गर्मियों के दिन में बहुत देरी से ख़त्म होती है। तो फिर हमने कहा चलो भर देते हैं राख और चूल्हे की पुताई कर लेते हैं। तो राख भर दिया है और अब करते हैं चूल्हे की पुताई। तो चूल्हा अभी गर्म है, पुताई करने में गरम लग रहा था अंदर की तरफ, तो पहले बाहर पुताई कर देते हैं। और कल मिट्टी डाली थी तो अभी थोड़ा सा चिकना हो गया है कल की पुताई से, और आज की पुताई से और भी अच्छा चिकना हो गया है। तो अब मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।